चलो, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हमको देखना है, ये आपका लेवल्स एंड लेवलिंग। ठीक, इससे पहले मतलब जो सर्वे में हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन आता है, लीनियर मेजरमेंट आता है, तो वो आप लोगों के यहाँ ये दो टॉपिक लगता है हटा दिया है। ठीक है, तो इस बार जो हम स्टार्ट करेंगे आपके लेवल्स एंड लेवलिंग से स्टार्ट करेंगे। सर्वे में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा लेवलिंग क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ लेवल्स होते हैं, किस किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग लेवलिंग करते हैं। इसमें आपने दो मेथड पढ़ा होगा, ठीक है। हाइट, HI मेथड बोलते हैं, एक राइज एंड फॉल मेथड, जिसका न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और डिफरेंट उसमें इन्वर्टेड स्टाफ वाले क्वेश्चन है ना, नॉर्मल स्टाफ वाले क्वेश्चन, तो वहां से न्यूमेरिकल आप लोगों का बनता है, तो उस पोर्शन में ज्यादा ध्यान देंगे। साथ ही इसमें करेक्शन के जो क्वेश्चन बनते हैं, रिफ्रैक्शन करेक्शन, कर्वेचर करेक्शन और आपके कंबाइंड करेक्शन, वहां से न्यूमेरिकल बनता है। जो आपकी बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी होती है, वहां से क्वेश्चन अराइज होता है। तो इस टॉपिक में हम लोग को बेसिकली इसके बारे में होने के लिए इसमें थ्योरी बहुत सारा है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवलिंग्स होते हैं, उसमें बहुत सारे जो बेसिक होगा वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन ज्यादा हम इसमें कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल जितना ज्यादा कवर हो सके, क्योंकि न्यूमेरिकल से आप लोगों के गेट में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जो जो प्रीवियस PI जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, उन्हीं को उनको ही वो रख के हम लोग आगे इसमें पढ़ने पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक ये रहेगा कि साथ साथ में आप लोग जो भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट लगे, बाकी तो सारा कुछ आप लोगों को इसमें सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आपको वीडियो रहेगा आपके साथ, ठीक है, आपके पास कंटेंट रहेगा, ये जो वीडियो हम पढ़ाएंगे वो भी हम अपलोड कर देंगे, तो सब कुछ रहेगा। बस ये है कि आप लोगों को जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बनाना है, कर लगातार आप लोगों को जो भी मॉक टेस्ट है वो देते रहना है। ठीक है, चलो, तो जो इस वाले जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें लेवल्स एंड लेवलिंग के बारे में देखेंगे। जब भी मैं फर्स्ट क्लास आप लोगों का लूंगी, तो हम यही लेवलिंग इसी से ही स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता दूंगी आप लोगों को, कि सर्वे बेसिक से आपको पता होगा कि क्या प्रिंसिपल होता है कि सर्वे करने का। ठीक है, तो वो तो बेसिक सबको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग लेके चलेंगे। उसके बाद हम लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे लेवलिंग से, क्योंकि आप लोगों के टॉपिक में इससे पहले जो आपका पूरा जो चेन सर्वे था, मतलब जो लीनियर मेजरमेंट था, उसको हटा दे, तो वो पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए। जिसके बाद सेकंड टॉपिक देखना है हमको, जो आपके सिलेबस में है, ये है आपका थियोडोलाइट। लेवल से बेसिकली हम लोग वर्टिकल एलिवेशन लेने का काम करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए लेवल में ऐसा कुछ वो नहीं है। ठीक है, लेकिन थियोडोलाइट की हेल्प से हम लोग जो कंपास से, जो आप कंपास सर्वे करते थे एंगुलर मेजरमेंट करने के लिए, वो भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वर्टिकल एलिवेशन होता है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे कैसे काम करते हैं, इसमें क्या क्या, इसमें इसके जो पार्ट्स होते हैं, कभी कभार उससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये सारा कुछ हम लोग को थियोडोलाइट वाले पोर्शन में देखना है। ठीक है, जो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका थियोडोलाइट के बाद, वो है आपका टैक्योमेट्री। टैक्योमेट्री, ठीक है। तो टैक्योमेट्री में हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट होता है टैक्योमीटर, उसके बारे में पढ़ना है। टैक्योमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब जो बेसिकली हम लोग जो चेन सर्वे से क्या कर लेते हैं, लीनियर मेजरमेंट जो भी करना होता है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जहां भी हमको फाइंड आउट करना होता है, वहां पे हम लोग चेन इस्तेमाल करते हैं और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही अनड्यूलेशन आ जाता है कहीं पे अगर, या रफ है आपका एरिया, तो वहां पे हम लोग चेन सर्वे को इजीली यूज नहीं कर पाते, तो वहां पे हम टैक्योमीटर का यूज करते हैं। टैक्योमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको सिर्फ आपका स्टाफ रखना है, एक टैक्योमीटर होगा, एक आपका स्टाफ होगा। स्टाफ से आपको रीडिंग फाइंड आउट करना है। जैसे ही आप रीडिंग फाइंड आउट कर लोगे, आपके पास फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का। आप, ये डिपेंड करता है कि आप प्लेन में काम कर रहे हो, या फिर आप एलिवेशन में काम कर रहे हो, या डिप्रेशन में काम कर रहे हो। सबके लिए फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला में सिर्फ पुट करना है, ठीक है, वैल्यू। और आपको बिना चेन सर्वे के
आप लोगों को डिस्टेंस बिना कैलकुलेट किए आप लोग उस फॉर्मूले की हेल्प से आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम टैक्योमीटर में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला होता है। इसमें अलग अलग कांस्टेंट होते हैं। सिंपल के लिए आपके डिप्रेशन में अगर हम बात करें या हम एलिवेशन में बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है। कैसे डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को डेरिवेशन तो करना नहीं है। तो जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम उसी पे आगे काम करेंगे, ठीक है। उसके जो बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको फिर इसमें देखेंगे हम लोग। तो ये हम लोग को टैक्योमेट्री में पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों का है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन इस ट्रायंगुलेशन सर्वे में बेसिक हमारे पास प्राइमरी ट्रायंगुलेशन, सेकेंडरी, टर्शियरी ट्रायंगुलेशन, किसमें कितना हम लोग बेस एरिया लेते हैं, बेस लेंथ कितना होता है, तो ये सारा पोर्शन ट्रायंगुलेशन सर्वे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को जो टॉपिक देखना है कंटूरिंग। कंटूर, ठीक है। अब कंटूर, तो कंटूर क्या है आपका, आपको सबको पता होगा इमेजिनरी लाइंस है जो कि इक्वल एलिवेशन के पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनता है। तो कंटूर बनाते कैसे हैं, इसमें दो टाइप के मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स। बहुत से इसमें डेफिनेशन है अलग अलग, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट क्या होता है, कंटूर इंटरवल क्या होता है। तो इसमें से बेसिक आपका जो भी एक क्वेश्चन बनेगा, इसमें न्यूमेरिकल नहीं है कंटूरिंग में, इसमें आपका थ्योरी पोर्शन ही है। इसमें वेरियस आपके वो हैं, कंटूर कैसे बनता है करके, ठीक है। तो ये पूरा आपका ये थ्योरी है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है। बाकी में तो आपका न्यूमेरिकल था, इसमें कंटूर में न्यूमेरिकल नहीं है। तो इसमें हम लोग को थ्योरी पोर्शन में देखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका कंटूर के बाद, ये होने वाला है एरर्स एंड एडजस्टमेंट। एरर्स एंड एडजस्टमेंट, इसमें हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में देखेंगे, सिस्टमेटिक एरर, क्यूमुलेटिव एरर, इसके बाद भी क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल एरर। तो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो हम लोग को इसमें एरर्स एंड एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में देखना है। इसमें भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो बेसिक जो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल रखा है ना उसको ज्यादा रखा, जो थ्योरी पोर्शन था उसको लगता है थोड़ा वो आपके सिलेबस से ही कट आउट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये आपका है कोरिलेशन। सेवेंथ में आपको कोरिलेशन देखना है। जो एट्थ आपका टॉपिक है आपका है अंडरग्राउंड सर्वे। ठीक है, फिर आपका है कर्व्स। टेंथ आपका है फोटोग्रामेट्री। ईडीएम, टोटल स्टेशन। थोड़े से एडवांस में आएंगे तो जीपीएस पढ़ना है हमको। लास्ट जो टॉपिक है आपका बेसिक्स देखने हैं थोड़े हमको, बेसिक्स ऑफ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग। ये 14 टॉपिक्स हमको कवर करना है, ठीक है। तो कुछ कुछ टॉपिक्स तो ऐसे जिसमें जो आपका एक दो लेक्चर में खत्म हो जाए, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो थोड़ा सा लेंदी हो, जिसमें तीन तीन लेक्चर लग जाए या चार लेक्चर लग जाए, ठीक है। बाकी टॉपिक जो छोटे टॉपिक है, जैसे कि ईडीएम आपका 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, टोटल स्टेशन भी आपके एक आध क्लास में खत्म हो जाएगा, जीपीएस भी एक क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कर्व के लिए आपको 3 या 4 लेक्चर लग जाएंगे, फोटोग्रामेट्री में भी 3 लेक्चर जाएंगे, अगर 2 क्लास में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपका जो टॉपिक है कितना लेंदी है
और जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं और पूछता है तो उसको थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलेंगे। जब मैं जिसे पढ़ाती हूँ, जैसे मैं मेरा जो पैटर्न रहा है पिछले क्लास, जो पिछले मैं कवर की हूँ टॉपिक, तो मेरा रहता है कि मैं एक टॉपिक करवाऊँ और जो इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन अराइज हुए हैं बनते हैं वैसे क्वेश्चन करवाने का। तो आप लोगों को भी ऐसा कराना है या फिर पूरा एक बार सारा टॉपिक कवर हो जाए, उसके बाद फिर हम एमसीक्यू देखें, ऐसा कुछ करना है। जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही इसको लेके चलें। सिलेबस, हाँ ठीक है, मैं सिलेबस सेंड कर दूंगी। ठीक है, काम आ जाएगा। अच्छा, ओके। क्लास कब स्टार्ट हुई? आज तक 10 बजे क्लास स्टार्ट हुई है। इंट्रोडक्शन ही क्लास हुआ है, ऐसा कुछ आज से क्लास में हुआ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन गेट एग्जाम में आए हैं, उसे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा ना। अच्छा ओके मैम, टॉपिक वाइज में हम टॉपिक के बाद क्वेश्चन करवाइए। नो टॉपिक क्वेश्चन। हाँ, मेरे को भी वही ज्यादा अच्छा लगता है कि जैसे आपका एक क्लास एक टॉपिक जैसे कि लेवल्स एंड लेवलिंग हमने कवर किया, तो हम उसके जो भी क्वेश्चन है वो कर लें, वो मेरे को भी ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब मैं भी पढ़ती थी तो इसलिए के लिए मैं मतलब ऐसे ही अभी तक मैं जब मैं सर्वे या क्लास माइंड सर्वे में ली हूँ और माइंड इंस्पेक्टर में ली हूँ, तो मैं ऐसे ही क्लास कंडक्ट कर रही हूँ। इसी के लिए आप लोगों से पूछ लिया मैंने ये। ठीक है, तो देखो जो चेंजेस हुआ है ना, तो चेंजेस में आप लोगों को दिख रहा होगा कि इससे पहले जो हम लोग के टॉपिक रहते थे, तो इंट्रोडक्शन, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो ये सारे कुछ पोर्शन ना आपके सिलेबस से हट गए। बाकी ये जो है आपके ग्रुप में भी ये सिलेबस में डाल दूंगी मैं। ठीक है, तो ये 14 टॉपिक्स हमको कवर करना है। जब भी फर्स्ट क्लास रहेगा आप लोगों का, तो हम लेवल्स एंड लेवलिंग से स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ा सा बेसिक में आप लोगों को इंट्रोडक्शन और जो आपका लीनियर मेजरमेंट है वो एकदम ज्यादा ब्रॉड में नहीं, बस थोड़ा क्या होता है उतना करके फिर अपन लेवल्स एंड लेवलिंग ही स्टार्ट कर लेंगे आगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को ऐसा है क्या कि पीडीएफ में ही कि बाकी टीचर्स पूरा पीडीएफ में ही पढ़ाते हैं, मेरे ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख के पढ़ाने में? राइटिंग का समझ में आना चाहिए, राइटिंग समझ में आ जाए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इन केस अगर आप लोगों को राइटिंग में प्रॉब्लम होगा ना, तो फिर हम ये कर लेंगे कि फिर आप लोगों को मैं पीडीएफ बना बना के कंटेंट कवर करूंगी, ठीक है? क्योंकि मेरे को पीडीएफ से बेटर लिखने में लगता है, इस वजह से। बाकी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो फिर जैसे रहता है कि पीडीएफ से ही पढ़ाना कर देंगे, ठीक है? ठीक, तो ये बेसिक हमको 14 टॉपिक्स कवर करने हैं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कवर होने में, है ना? फैब में पेपर है तो हो जाएगा कवर, ठीक है? हाँ, मैं जैसे देखो क्या रहता है ना कि इसमें जो हम लोग क्लास जैसे अभी ले लिए क्लास, तो आपको जैसे आप लोग इसमें सेक्शन पे आते हैं तो आपको लाइव क्लास में तुरंत तो नहीं आता, अपलोड नहीं होता, लेकिन वो 1 घंटे के अराउंड में अपलोड जाता है लाइव क्लास जो हम लेते हैं, ठीक है? और इसी को हम लोग क्या करते हैं, आपके कंटेंट सेक्शन में जाके, जैसे कि जो भी, जैसे कि मेरा सर्वे का क्लास रहेगा। हाँ ठीक, आदित्य उतने में शायद कवर हो जाए, ठीक है? तो जैसे ही अगर हम लोग का ये, जैसे ही आप लोगों का एक टॉपिक मान लो कवर हो गया, ठीक है? तो वीडियो तो हम लोग कंटेंट में तुरंत ही प्रोवाइड कर देते हैं आपको, लेकिन कंटेंट मान लो कि एक, जैसे कि हम लेवलिंग स्टार्ट की, तो लेवलिंग मान लो कि 2-3 दिन में मान लो खत्म हो गया आप लोगों का टॉपिक। तो जब 2-3 दिन के बाद जैसे ही पूरा एक पीडीएफ बन जाएगा, पूरे आपके कंप्लीट जाएगा, तो उसको मैं अपलोड कर दूंगी। जैसे कि मैं इससे पहले जो क्लास ली हूँ तो उसमें ऐसे ही करती थी मैं, कि जैसे एक टॉपिक का कवर हो गया, तो वीडियो तो हम लोग कंटेंट में तुरंत ही मान लो कि आज क्लास लिए तो शाम तक मान लो हमने कंटेंट में उसको अपलोड कर दिया। बाकी आपको लाइव क्लास में तो 1 घंटे में ही अगर वापस से देखना है, किसी का कोई देख नहीं पाया है क्लास, तो उसको देखने के लिए तो दिख जाता है, ठीक है? लेकिन जो कंटेंट में हम लोग थोड़ी देर बाद उसको विद प्रॉपर मतलब गाइड से कि हमें उसमें क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं इस टॉपिक में, वो लिख के हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपको। बाकी जो पीडीएफ रहेगा वो भी आपको कंटेंट के जो स्टडी मटेरियल होता है, उसमें आप लोगों को मैं पीडीएफ, जैसे आप लोगों का एक टॉपिक कवर होता है या मैंने एमसीक्यू कराया तो वो कवर हो गया, तो मैं वो अपलोड कर दूंगी, तो आप लोगों को वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ, प्रज्ञान और अग्निबाय डिफरेंट क्लास नहीं है, एक ही क्लास में, एक ही क्लास होगा आप लोगों का। ठीक है,
चलिए, हाँ मैं आज आप लोगों का ना कोई ऐसा टॉपिक कवर नहीं करना मैम, डेली का डेली पीरियड सेंड कर दिया तो ये जो ज्यादा सही रहेगा। ओके, ठीक है। मेरे को से क्लास कंडक्ट करना है पता नहीं था ना, नहीं तो प्लीज स्टार्ट क्लास। संजय, आप लोगों का आज का जो ये क्लास जो शेड्यूल है ना, ये मेरे को पहले से पता नहीं था। ठीक है, इसके लिए मैंने कुछ ऐसा प्रिपरेशन ऐसा किया नहीं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, मेरे को पता नहीं था ये क्लास लेना है। तो आज का इसलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन क्लास रखा है कि आप लोगों को बेसिकली सिलेबस क्या क्या है, पढ़ना क्या क्या है, मैं कैसे पढ़ाऊंगी, और मैं अपना बस इंट्रोडक्शन कि मैं आप लोगों का सर्वे क्लास लेने वाली हूँ। कर रहे हैं क्या मैम, टॉपिक कवर कर रहे हैं क्या मैम, इसमें कितने मार्क्स का आता है गेट में सर्वे से, थोड़ा बेसिक ही बता दीजिए। ओके, चलिए। देखिए, अगर हम मेन सर्वे को डिवाइड करें, थोड़ा सा बेसिक ले लेते हैं कि सर्वे होता क्या है, बाकी के क्लास जो आप लोग को पढ़ना तो मेन लेवलिंग से है, वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, जो आप लोगों का अगर हम बेसिक सर्वे को, तो होने के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, अगर हम लोग उसको देखें कि पर्पस के हिसाब से, काम करने के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास सर्वे हैं। लेकिन अगर बेसिक हम सर्वे को डिवाइड करें पार्ट में, तो इसका बनता है एक आपका प्लेन और एक बनता है ज्योडेटिक। प्लेन सर्वे और एक बनता है आपका ज्योडेटिक सर्वे। ठीक है, प्लेन सर्वे की अगर हम बात करें, तो अगर आप अर्थ के कर्वेचर को, ठीक है, अगर आप अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर करते हैं, तो ऐसे सर्वे को हम बोलते हैं जियोडेटिक सर्वे। अगर हम अर्थ के कर्वेचर को कंसिडर नहीं करते हैं और जब हम सर्वे करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन सर्वे। बेसिक हमको पता है कि जो हमारा अर्थ है स्फीयर शेप का है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट बोलते हैं, जियोइड शेप का है, एलिप्स के शेप का है। ठीक है, लेकिन होने के लिए कैसा, अगर हम इसके एक छोटे से पार्ट को देखें, तो ये स्ट्रेट नहीं है, वो ऐसा क्या है, कर्व है। ठीक है, इट्स लाइक अ कर्व। ठीक है, लेकिन जब हम काम करते हैं, जब हम फील्ड में काम करते हैं, तो हम उसको मांग चलते हैं स्ट्रेट, किसी भी लाइन को मांग चलते हैं स्ट्रेट। एक्चुअल में वो होता नहीं है स्ट्रेट। ठीक है, बस हम अपने सहूलियत के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए हम इसको मान के चलते हैं स्ट्रेट। और जब हम ऐसा सर्वे करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्लेन सर्वे। ठीक है, तो अगर मैं प्लेन में लिखूं, when the shape of earth is not considered, जब आप अर्थ के शेप को कंसिडर नहीं करते हैं, तो दिस टाइप ऑफ सर्वे इज कॉल्ड एज प्लेन सर्वे। एंड when the shape of earth is considered while doing survey, is called as geodetic survey। ठीक है,
तो ये बेसिक हम लोग के, अगर हम सर्वे को ब्रॉड में डिवाइड करें तो ये बेसिक हमारे पास एक होता है प्लेन सर्वे, और नेक्स्ट होता है आपके पास जियोडेटिक सर्वे। इन प्लेन सर्वे द शेप ऑफ अर्थ इज नॉट कंसिडर्ड, एंड इन जियोडेटिक सर्वे द शेप ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग द सर्वे। क्लियर? अब लेकिन देखो, जब हमको बहुत, इसीलिए क्या होता है ना कि आप जब प्लेन सर्वे में काम करते हो तो आप छोटे छोटे इंटरवल में काम करते हैं। आप बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं ले सकते, क्योंकि अगर जब आप बहुत लंबा डिस्टेंस लेते हैं तो जो अर्थ का जो शेप है, एक कर्वेचर शेप है, इसके कारण क्या आने लगता है आपके पास, एरर आने लगता है। इसलिए जब हम इसमें काम करते हैं प्लेन सर्वे में, तो आपके पास एक डिस्टेंस के बाद आप अगर उसके उस डिस्टेंस से अगर आप ज्यादा डिस्टेंस पे काम करते हैं तो आपको इसमें कर्वेचर करेक्शन लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब छोटे डिस्टेंस में काम करोगे, आप थोड़े डिस्टेंस में काम करोगे, तो ये जो कर्व शेप है इसका, ये स्ट्रेट, इसमें उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप बहुत बड़े डिस्टेंस में काम करोगे कि आपका अर्थ ऐसा कर्व है, ऐसा स्ट्रेट नहीं, हम तो ऐसा स्ट्रेट मान के चल रहे हैं, तो इसके कारण क्या लगता है, एरर आने लगता है, कर्वेचर एरर, आपका रिफ्रैक्शन एरर। तो वो सब आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आप जो भी आप सर्वे करेंगे तो आपको जो भी रीडिंग होगी उसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, आपको एरर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें रहता है 195 किलोमीटर स्क्वायर से कम में अगर आप कर रहे हैं सर्वे तो प्लेन सर्वे चल जाता है। 195 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा है तो जियोटेक सर्वे में चल जाता है। लेकिन इसको आजकल राउंड फिगर में बहुत सारे बुक्स में इसको कन्वर्ट 260 भी ले लिया गया, वो स्फेरिकल ट्रायंगल के लिए होता है। वो मैं जब आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है, कि कितने कितने डिस्टेंस में हम प्लेन सर्वे का बात करते हैं, कितने डिस्टेंस हम जियोटिक सर्वे का बात करते हैं, कितने का हम 1 डिग्री में कितना क्या होता है, वो सब आगे जब देखेंगे तो वो हम लोग पढ़ लेंगे। क्लियर? अब जब इसमें एक तो ये हो गया, ये आपके दो टाइप्स के बेसिक, हमने इसको ब्रॉड में डिवाइड किया। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत टाइप्स के सर्वे होते हैं, जिसमें हो गया आपका लैंड सर्वे हो गया, और टोपोग्राफी सर्वे के अंदर बहुत सारा सर्वे आता है, ठीक है। फिर आपका उस हिसाब से इंजीनियरिंग सर्वे, माइनिंग सर्वे, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो बेसिक काम के हिसाब से, आपके लैंड के हिसाब से, टोपोग्राफी के हिसाब से, आपके इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से अगर देखें तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, अगर इसमें अगर हम इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करें, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से क्लासिफाई करें तो इसमें बहुत एक सर्वे है, चेन सर्वे। अगर आप चेन से सर्वे कर तो हम चेन सर्वे बोलेंगे। अगर आप कंपास की हेल्प से कर रहे हैं तो उसको आप कंपास सर्वे बोलेंगे, ठीक है। अगर आप प्लेन टेबल का यूज किए हैं तो उसको आप प्लेन टेबल सर्वे बोलेंगे, प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से भी हमने अपने सर्वे को क्लासिफाई किया हुआ है। अगर मैं इसमें प्रिंसिपल की बात करूं, सर्वे का प्रिंसिपल की अगर बात करें, प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, तो जो पहला प्रिंसिपल इसका बनता है सर्वे का, वो बनता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब बहुत बार इसको कहीं कहीं देता है पार्ट टू होल, तो पार्ट टू होल आपका सर्वे का प्रिंसिपल नहीं है। वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट ये आपका सर्वे का प्रिंसिपल है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो, जब भी हम सर्वे करते हैं, ये अगर आपका ये फील्ड है, ठीक है, अगर ये हमारा फील्ड है, तो जब भी हम सर्वे करते हैं बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। ये नहीं कि आप एक पार्ट का सर्वे करते करते आप बाहर जा रहे हो, ऐसा आप सर्वे का करोगे ना तो इससे क्या होगा, आपका जो एरर है, एरर क्या हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा, और आपको जब एट लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा उसमें बहुत ज्यादा आपको एरर मिलने का चांस रहेगा, ठीक है। इसे जब भी हम सर्वे करते हैं तो ये बेसिक प्रिंसिपल है सर्वे का, जब भी आप सर्वे करते हो तो आप होल से पार्ट पे आते हो, इससे आपको एरर
आपके एलिमिनेट होने की, या फिर अगर एरर होगा भी तो बहुत कम होने का चांस होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है सर्वे का, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सर्वे इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। क्लियर? जो इसका, इसमें दो प्रिंसिपल होते हैं। पहला प्रिंसिपल आपका ये हो गया। जो दूसरा प्रिंसिपल है इसका, जो दूसरा प्रिंसिपल है इसका, ये है आपका टू लोकेट, टू लोकेट to locate a new station, to locate a new station by at least, by at least two measurement, by at least two measurement, to locate a new station by at least two measurement। मतलब आपको अगर कोई, अगर नया स्टेशन लोकेट करना है तो आपको एटलीस्ट टू मेजरमेंट आपके पास होने चाहिए। मतलब अगर आपके पास या तो एक लीनियर मेजरमेंट हो, या आपके पास एक एंगुलर मेजरमेंट हो, तो दो हो गया। या तो आपके पास दो कोई लीनियर मेजरमेंट, तो आप तीसरे पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपके पास दो नोन पॉइंट होने चाहिए जिससे आप अपने थर्ड पॉइंट को आप लोकेट कर सको। ठीक है, तो इस दो मेजरमेंट में आ जाएगा आपके पास, एक आपके पास लीनियर हो, दूसरा आपके पास एंगुलर हो। एक आपके पास लेंथ हो, एक अगर आपके पास एक एंगल हो, तो आप तीसरे पॉइंट को, जो आपको नया स्टेशन लोकेट करना है, वो आप कर सकते हो। तो अगर आपको किसी भी नया स्टेशन या नया एक रेफरेंस आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट दो मेजरमेंट, आपका दो रेफरेंस पॉइंट आपके पास पहले से नोन होने चाहिए। तो ये बेसिक आपका सर्वे का प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल से आपका पूरा जो सर्वे का वर्क होता है वो होता है। क्लियर है क्या? हाँ, आप बीसी पूर्णिया को फॉलो कर सकते हैं, और ये जो एक एक गोरे बोल रहे हैं इनको ही फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो आपको, हाँ, माइनिंग जो बुक परचेज किए हैं उसका, ये क्या पूछना चाह रहे हैं? एमजी का जो बुक परचेज किए हैं उसका, ठीक है, चलिए। तो ये हमने सर्वे का प्रिंसिपल भी थोड़ा देख लिया। अब इसके बाद एक आता है आपके पास लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अगर इसका मतलब है टू फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो हम इसमें बेसिक काम करेंगे वो आपका लीनियर मेजरमेंट हो जाएगा। अब इसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं लीनियर मेजरमेंट करने का, जिसमें आप पेसिंग,
पेडोमीटर, ओडोमीटर, पैसोमीटर, ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं जिनका आप यूज करके भी क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है लीनियर मेजरमेंट फाइंड आउट करने का, वो आपका है चेन सर्वे करके। ठीक है, इसमें होने के लिए होता है आपके पास पेसिंग होता है, पेडोमीटर होता है, पैसोमीटर होता है, प्लस में चेन भी होता है। ठीक है, अगर हम सबसे पेसिंग में क्या होता है, जैसे कि आपका जो एक स्टेप होता है, जब आप एक कदम लेते हैं तो आप कितना डिस्टेंस चलते हैं। जैसे आपने एक कदम लिया तो एक कदम आपका कितने का, अगर आपको वो पता रहे, आपको आपके स्टेप का लेंथ पता रहे, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा, तो अगर आपको आपका एक कदम पता हो, बस आपको, आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है मान लो, ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक, मान लो ये कोई पॉइंट ए है एंड ये पॉइंट बी है, आपको फाइंड आउट करना है ए से बी तक का डिस्टेंस, तो आप क्या करोगे, सिंपल आप कदम लिए, जितने भी कदम आए, मान लो यहाँ पे 80 स्टेप्स आ गए आपके, आपको ए से बी कवर करने में 80 स्टेप्स लग गए। अगर आपको आपका एक स्टेप पता होगा तो आप एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि ए से बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो वो हम पैसिंग में करते हैं। तो ये सारे मतलब उतने अच्छे मेथड नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ, जब आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो अगर आपको ये पता रहे तो आपको ये डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो इसमें सबसे अच्छा तरीका होता है लिनियर मेजरमेंट को कैलकुलेट फाइंड आउट करने का, वो आपका चेन है। ठीक है, चेन सर्वे, इसमें आप यूज करते हैं चेन का, थोड़ा सा एडवांस, पहले हम यूज करते चेन का, वो 20 मीटर चेन, 30 मीटर चेन आता था आपके पास। ठीक है, लेकिन इतना आजकल हैवी कोई उतना इस्तेमाल करते नहीं, अब बेसिक सबको आगे हैं टेप में। कहीं भी अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो आप टेप का इस्तेमाल करते हैं। टेप में भी आपने सुना होगा इनवार टेप, इनवार टेप होने के लिए आपके पास मेटल की टेप, क्लोथ की टेप, देखा होगा आपने भी, मेटल का टेप, क्लोथ का टेप। ठीक है, लेकिन वो सारे में क्या होता है ना कि हमको सबको सबको पता है कि टेम्परेचर अप एंड डाउन होने से क्या होता है, आपके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन सारी चीज में होता है। आपकी चीज एक्सपैंड भी होती है, कॉन्ट्रैक्ट भी होती है। लेकिन जो इनवार टेप होता है ना, इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो बहुत कम है, इसमें उतना आपका एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, निकल और स्टील से मिलके बना होता है, जो इसका अलॉय है, निकल और स्टील से मिलके बना होता है आपका इनवार टेप। इसमें जो इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है बहुत कम है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, इसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन उतना नहीं होता। तो इससे जब भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम लोग अगर टेप में भी इस्तेमाल करते हैं तो हम यूज करते हैं इनवार टेप का। क्लियर, जो भी आपके इंपॉर्टेंट, जो हम तो बिगेस्ट लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर तो उस लाइन को आपको मेजर करना होता है तो आप इनवार टेप का यूज करते हैं। क्लियर, बाकी चेन्स में आपने सुना होगा रेवेन्यू चेन, इंजीनियर्स चेन, गंटर्स चेन। तो इनका पहले तो आपका लेंथ पूछता था, एक लिंक का लेंथ कितना होता है, इसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते थे आपके चेन सर्वे से। ठीक है, इनकरेक्ट लेंथ वाला जो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो वो अब ये तो टॉपिक ही आपका हट गया, तो ये सारे इस पोर्शन से तो क्वेश्चन आने के चांसेस है नहीं। ठीक है, तो पहले न्यूमेरिकल में तो बनता था आपका चेन सर्वे से, आपके इनकरेक्ट लेंथ वाला। ठीक है, फिर से बहुत सारे हम करेक्शन अप्लाई करते हैं टेप वाले में भी, अगर जैसे पुल करेक्शन हो गया, सैग करेक्शन, स्लोप करेक्शन, तो वो सारे अब आपको क्योंकि हट गया सिलेबस से तो पढ़ने का मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि हाँ
देखो, चेन सर्वे से हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही फाइंड आउट करते हैं। आप ईडीएम जब यूज करते हैं एडवांस में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, उससे भी आप डिस्टेंस ही फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो बहुत क्या एडवांस तरीका हो गया, क्योंकि हम लोग अब जो पुराने तरीके को एब्सोल्यूट के नए तरीके पे आ रहे हैं, तो हमको नया तरीका पता होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ से आया, तो आपको पुराना भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ चेन, इससे पहले हमने चेन भी यूज किया हुआ है, तो पहले के जितने भी जो सर्वेयर्स थे या जब भी काम होता था सर्वे फील्ड में, तो वो चेन सर्वे यूज होता था, ठीक है। लेकिन अभी भी बेसिक छोटा मोटा जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए चेन तो यूज नहीं करते हैं, ठीक है, फील्ड में भी ऑब्सोलेट ही हो गया ये चेन सर्वे, लेकिन टेप अभी भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन जहां आपको एडवांस में ही सर्वे करना है, तो आप वहां पे आप ईडीएम यूज करते हैं, आप टैक्यूमीटर यूज करते हैं। क्लियर? तो आप सानू, आप फिर बीसी पूर्णमिया फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, उसमें डिटेल में दिया है सब कुछ। टैक्योमेट्री, हाँ भूपेश, जब टैक्योमेट्री पढ़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। गाड़ी में आपके ओडोमीटर लगा होता है। पेडोमीटर ना आपके एक फुट में, जैसे ना आपने जितना स्टेप लिया ना, कितना आपने स्टेप्स लिया उसको काउंट कर लेता है वो। जो गाड़ी में लगा होता है ना, वो ऑडोमीटर होता है, ठीक है। क्लियर? चलो, तो ये थोड़ा बेसिक हो गया। बाकी जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक और इसमें लीनियर मेजरमेंट थोड़ा थोड़ा बता दूंगी। इसके बाद हम स्टार्ट तो लेवलिंग से ही करेंगे, ठीक है। जो स्टार्ट जो मेन आपका रहेगा कि पढ़ना आपको वहीं से है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से। देखो, चांसेस ज्यादा क्वेश्चन बनने के न्यूमेरिकल अगर देखें ना हम, तो लेवलिंग में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं आपके। इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनता है आपका, क्योंकि आपका जो एच आई मेथड हो गया, राइज एंड फॉल मेथड हो गया, जैसे आपको एक जगह का बेंचमार्क आपको दे देगा, आपको बैक साइड का रीडिंग दे देगा, आपसे क्या बोलते हैं दूसरे पॉइंट का आपसे आरएल पूछ सकता है। इनवर्टेड स्टाफ के क्वेश्चन बनते हैं, नॉर्मल स्टाफ के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कंबाइंड करेक्शन से रिफ्रैक्शन करेक्शन, और आपके वो सेंसिटिविटी वाले क्वेश्चन। तो इसमें बहुत सारे आपके ना न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं आपके लेवलिंग के। सेम वैसे ही आपके टैक्योमेट्री से भी न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। एरर एंड एडजस्टमेंट, ये भी आपका न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। बाकी ट्रायंगुलेशन, कंटूर और थ्योरोलाइट में भी आपका न्यूमेरिकल नहीं है, आपका क्या है, कॉन्सेप्ट और आपका थ्योरी, ठीक है। इसमें ये कंटूर तो पूरा थ्योरी है आपका, ट्रायंगुलेशन भी थ्योरी है, ठीक है, लेकिन बेसिक इसमें कुछ पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। बाकी कर्व आपका पूरा न्यूमेरिकल है, फोटोग्रामेट्री न्यूमेरिकल है। बाकी फिर ईडीएम भी आपका थ्योरी है, टोटल स्टेशन भी थ्योरी हो जाएगा, जीपीएस, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, अंडरग्राउंड सर्वे, ये सारे आपके थ्योरी पोर्शन हो जाएंगे। क्लियर? तो न्यूमेरिकल आपको देखो, अगर बेसिक हम देखें तो कर्व से, फोटोग्रामेट्री से, क्योंकि कर्व में भी आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं इसमें आपका जो लेंथ ऑफ कर्व निकालने का जो बेसिक आपका कर्व बनता है, तो उसका लेंथ ऑफ कर्व निकालना, आपके ऑफसेट डिस्टेंस निकालने, एपेक्स डिस्टेंस निकालना, तो इसका फॉर्मूला भी है। इसका फॉर्मूला भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, न्यूमेरिकल बना के भी पूछ सकता है, तो कर्व से भी आपका न्यूमेरिकल
अच्छा खासा आने का चांस है। फोटोग्रामेट्री से भी न्यूमेरिकल के चांसेस है, ठीक है। बाकी लेवलिंग में तो न्यूमेरिकल बहुत सारा ही है। टैक्योमेट्री न्यूमेरिकल है आपका, एरर एंड एडजस्टमेंट आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये सारे आपके न्यूमेरिकल्स हो गए पोर्शन, ठीक है।